दोस्तों मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर्स की उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। जब हमने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की देखी तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। अभी जो हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की देखने वाले हैं तो उनमें हमारे पास जिन चीज़ का इस्तेमाल किया जाने वाला है वो है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी जिसे बोलेंगे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए गए। अगर देखा जाए, जैक किलबॉय डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958। 1958 में एक जैक किलबॉय नामी शख्स ने इसका कंसेप्ट दिया। ठीक हो गया। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन द कंप्यूटर फील्ड। जब उसने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हमें बताया, उसे डेवलप किया, तो ये कंप्यूटर की फील्ड में एक बहुत अहम इजाद थी। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट was invented and used in 1961। तो जब उसने डेवलप किया 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट, तो जो उसका पहला यूज़ हुआ, जब उसे इस्तेमाल किया गया, तो वो बिल्कुल 3 साल बाद 1961 में उसे इस्तेमाल किया गया। द साइज ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच। उसका साइज आप देख लें कितना छोटा है। तो ये वाकई में जब कंप्यूटर्स को छोटा किया गया ताकि उसका साइज बिल्कुल कम हो और वो इस्तेमाल करने में, कमर्शियल यूज़ में भी आसानी पैदा कर सके। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करना कंप्यूटर की फील्ड में एक बहुत अहम इजाद थी। 1961 में पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप है, सिर्फ एक सिंगल चिप, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे। हमने पहले पढ़ा कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। सेकंड जनरेशन में हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। फिर हमने पढ़ा कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। फिर हमें पता चला कि इंटीग्रेटेड सर्किट में हज़ारों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। द कंप्यूटर बिकम स्मॉलर इन साइज। इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया क्योंकि जो हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ है वो भी छोटा हो गया है, तेज़ हो गया है, एंड रिलायबल और एक्यूरेट सा हो गया है, एंड लेस एक्सपेंसिव, और उसकी कीमत भी कम हो गई है, ज़्यादा महंगा भी कोई नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो उसमें हमारे पास IBM आते हैं 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक इन द 9000 एट्सेट्रा। थर्ड जनरेशन के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसे जैक किलबॉय ने डेवलप किया 1958 में, पहली बार 1961 में यूज़ हुए। जैक किलबॉय ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कंसेप्ट दिया था। इंटीग्रेटेड सर्किट में हज़ारों ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। इनके एग्जाम्पल में IBM 370, यूनिवैक 1108 मौजूद हैं। हमने पढ़ा कि जितनी भी कंप्यूटर की जनरेशन्स थी तो उनमें एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। सबसे पहले बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती है उसके एडवांटेजेस भी ज़्यादा होते जाते हैं और डिसएडवांटेजेस बहुत कम होते जाते हैं। तो थर्ड जनरेशन जो थी कंप्यूटर्स की,
उनमें जो एडवांटेजेस थे उनके बारे में देखें। स्मॉलर इन साइज, एक तो जो इनका साइज था वो छोटा था, ज़्यादा बड़े नहीं थे पिछली जनरेशन्स की निस्बत। इनका रिज़ल्ट आलमोस्ट एक्यूरेट था, गलती नहीं करते थे। मोर रिलायबल, एक तो ये थोड़ी एनर्जी लेते थे बिजली, तो ये ज़्यादा गर्मी भी पैदा नहीं करते थे। इनकी स्पीड अच्छी थी, डाटा को कैलकुलेट करते थे नैनो सेकंड्स में, बहुत थोड़े वक्त में। इनमें पंखा इस्तेमाल होता था ताकि इनकी गर्मी ख़त्म हो सके या निकल सके और इनको नुकसान ना हो। इनको दोबारा तमीर करने में यानी कोई गड़बड़ हो गई है तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी बहुत लो थी। हार्डवेयर फेलवर बहुत कम था, यानी कि हार्डवेयर इनका ख़राब नहीं होता था जल्दी ज़्यादा। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। टोटली जनरल पर्पस था, मुख्तलिफ जगहों पे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। कुड बी यूज्ड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज पे भी काम कर सकता था। तो देखा जाए तो इनकी स्टोरेज जो थी वो भी गुड थी, आप आसानी से ज़्यादा डाटा भी स्टोर कर सकते थे पिछली जनरेशन्स की निस्बत। वर्सटाइल थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, एक्यूरेसी भी अच्छी थी। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी ये मौजूद थे। माउस का और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते थे इनपुट के लिए। तो पिछली जनरेशन में हमने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया इनपुट के लिए, जहाँ पे हमें माउस और कीबोर्ड्स मिल चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिसएडवांटेजेस जैसे जैसे आप न्यू जनरेशन में आते हैं एडवांटेजेस ज़्यादा होते जाते हैं, डिसएडवांटेजेस कम होते जाते हैं। तो दोस्तों जो डिसएडवांटेजेस हैं नेक्स्ट जनरेशन में वो कम होते जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं, ये मेजर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनको भी एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत थी। इनमें हमने देखा फ़ैन तो लगा होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन फिर भी एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि अर्ली कंप्यूटर्स थे तो ज़्यादा हीट पैदा हो जाया करती थी। कुछ हीट को वो जो फैंस अंदर लगाए होते थे वो कम कर देते थे, लेकिन कुछ को नहीं भी कर सकते थे, तो इसीलिए हमें एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। अभी जो हमने देखा कि आईसी चिप्स बहुत फ़ायदेमंद थी, तो आईसी चिप्स जो थी इंटीग्रेटेड सर्किट वो बहुत फ़ायदेमंद थी, ठीक है। लेकिन फ़ायदेमंद तो थी, लेकिन इनको बनाना मैन्युफैक्चर करना ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए स्पेशली अगर तो गवर्नमेंट का हमारे पास कोई साथ हो, जिसके पास पैसे भी हों, तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए मतलब कि एक आम बंदा अकेला नहीं कर सकता था। जिस तरह आज हमारे घरों में कंप्यूटर पड़े हैं, तो ये काफ़ी महंगा काम था। हमने थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ा कि थर्ड जनरेशन जो थी कंप्यूटर्स की उसको जैक किलबाई ने इन्वेंट किया था। उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। 1961 में पहली बार उसे इस्तेमाल किया गया। उसमें हज़ारों ट्रांजिस्टर्स मौजूद थे, एक इंटीग्रेटेड सर्किट में हज़ारों ट्रांजिस्टर्स मौजूद थे। फिर हमने उनके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा और फिर हमने उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। So gonna see you in the next video with the 4th generation computers. Gonna see you. Until then, goodbye for now.